students, I hope you all are doing well at your home. So now today our chapter is 4. ठीक है, आज हम अपना 4 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. कुछ बुक्स में तो ये जो चैप्टर है आपका, जो हमारा थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसी में आपका दिया हुआ है, बट कुछ बुक्स में आपका क्या दिया हुआ है, ये अलग से चैप्टर दिया हुआ है. तो हमारा चैप्टर का नेम देखते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, तो फर्स्ट वी सी द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर. IC एनालिसिस एज different from utility analysis. Second one is assumption of IC analysis of consumer equilibrium, and third one is indifference set and indifference curve. Fourth one is features या फिर हम उसे बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर बजट सेट एंड बजट लाइन, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट वी सी द IC एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किससे रिलेटेड देखा था हमने, यूटिलिटी एनालिसिस से. तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि हमारी 2 अप्रोचेस थी. ठीक है, फर्स्ट वन तो हमारी कौन सी थी, कार्डिनल, जिसको हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. कार्डिनल अप्रोच हमें क्या कहती है कि हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं इन नंबर्स लाइक 1, 2 एंड 3. बट जो ऑर्डिनल अप्रोच वाले थे वो कहते हैं कि जो हमारा यूटिलिटी है ना, हम उसको क्या नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते. हम उसमें ये बता सकते हैं कि कितना हमें सेटिस्फेक्शन हाई मिला और कितना लो मिला, बट हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला. तो अब हम जो इस चैप्टर में देखेंगे वो हम ऑर्डिनल एनालिसिस देख रहे हैं कि हम यूटिलिटी को किस में देखेंगे, ऑर्डिनल नंबर्स में. इट मीन्स इसमें हम बताएंगे कि जब हम कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं तो हम उसको रैंक देते हैं हाई और लो, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम कार्डिनल अप्रोच में कुछ उसकी डिमेरिट्स थी कि हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट नंबर में मेज़र नहीं कर सकते. ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है कि हम यूटिलिटी को क्या नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते जब हम एक साथ 2 कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करते हैं. बट इन ऑर्डिनल कंजम्पशन, जो ऑर्डिनल हमारा अप्रोच है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि कौन सी गुड से हमको सेटिस्फेक्शन कम मिला और कौन सी गुड से हमको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला. ठीक है, तो अब न्यू हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो जो हमारा अजम्पशन ऑफ IC एनालिसिस, इट मीन्स अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो हम पढ़ने वाले हैं उसके कुछ अजम्पशंस पढ़ रहे हैं. सबसे पहले अजम्पशन ऑफ IC कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट वन जो अजम्पशन है वो है मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ गिवन एंड डज नॉट चेंज. ठीक है, जो हमारी मनी इनकम है वो क्या होगी, गिवन होगी और वो क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है. सेकंड वन क्या है, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर. सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सी होती है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. इट मीन्स अगर हमारे पास 1 गुड नहीं है तो हम उसकी जगह दूसरी गुड्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं. ठीक है, तो लाइक एप्पल एंड ऑरेंज, तो दीज बोथ आर द सब्सटीट्यूट गुड्स. ठीक है, तो एप्पल अगर हमारे पास नहीं है तो हम ऑरेंज को भी यूज़ में ले सकते हैं, और ऑरेंज नहीं है तो हम किसको ले सकते हैं, है तो दोनों फ्रूट ही ना. तो ये कैसे गुड्स हैं, हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो इसमें हमने क्या देखा, अजम्पशन. ठीक है, अब ये तो हमारी थी सेकेंड अजम्पशन. थर्ड क्या कह रही है, द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर 2 गुड्स इज़ वेल डिफाइंड. ठीक है, इसमें हम कंज्यूमर क्या करता है, प्रेफरेंस देता है. अगर उसके पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो जो उसके लिए जो डिज़ायर है, इट मीन्स जनरली स्पीकिंग हिज इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर अ गुड वुड इंक्रीजेज व्हेन ही हैज़ लेस ऑफ इट. अगर हमारे पास कोई चीज़ कम है तो उसके लिए हमारी जो डिज़ायर है या जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़. अगर कोई हमारे पास चीज़ ज़्यादा है तो उसकी जो हमारी डिज़ायर है उसके लिए हमारी क्या हो जाएगी, कम. इट मीन्स अगर मेरे पास कोई भी चीज़ कम है तो मैं चाहूँगी कि वो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास क्या हो, जो गुड मेरे पास नहीं है वो मेरे पास होनी चाहिए. तो मैं उसको डिज़ायर है कि मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, परचेज़. बट जो गुड मेरे पास ज़्यादा होती है तो उसका जो प्रेफरेंस है वो मेरे लिए क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, 2 कमोडिटीज़ के बीच में हम क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस देखते हैं. ठीक है, और जो फोर्थ गुड है, वो फोर्थ जो आपका जो अजम्पशन है वो है कि मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. ठीक है, कि जो आपका गुड है वो मोर सेटिस्फेक्शन देगा. इट मीन्स मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. ज़्यादा गुड हमें क्या देगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. तो दिस इज़ कॉल्ड
मोनोटॉनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड। और कंज्यूमर क्या होता है, रेशनल, इट मीन्स ही ऑलवेज मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फेक्शन, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था। तो इसकी जो कुछ अजम्पशंस हैं दोनों की वो कैसी हैं, सेम। वहाँ पर भी हमने देखा था कि कंज्यूमर कैसा होता है, रेशनल, इट मीन्स वो क्या करता है, सोच समझकर अपनी इनकम को क्या करता है, स्पेंड करता है, क्योंकि उसके अंदर पावर है कि वो क्या कर सकता है, उसको पता है कि कौन सी गुड उसके लिए अच्छी है और कौन सी उसके लिए बैड है, ठीक है, कहाँ पर उसको अपना गुड, अपने मनी को स्पेंड करना चाहिए। तो दीज आर द अजम्पशन ऑफ आईसी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है,